नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल सनातन हरि में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह काफी मजेदार होने वाला है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस संसार का सबसे बड़ा पाप कौन सा है। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे कौन से पाप के बारे में बताया है जो सभी पापों में सबसे बड़ा पाप है, सभी अपराधों में सबसे बड़ा अपराध है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में मनुष्य पाप और पुण्य दोनों कर्म करता है। कुछ मनुष्य पाप और पुण्य में से पहले पुण्य कर्म को चुनते हैं, तो कुछ मनुष्य पाप और पुण्य में से पहले पाप करना चुनते हैं। जो भी मनुष्य पाप कर्म करता है उसे उसका फल इस जन्म में या फिर अगले जन्म में अवश्य मिलता है। दोस्तों, पाप और पुण्य कर्म दोनों ही मनुष्य के आचरण तथा व्यवहार से अर्जित उसकी एकमात्र संपत्ति होती है, जिसे मृत्यु के पश्चात वह अपने साथ लेकर इस दुनिया से चला जाता है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब ईश्वर के दरबार में उसके द्वारा अर्जित संपत्ति का आकलन किया जाता है और पाप या पुण्य में से जिसका भी पलड़ा भारी होता है उसे उसी के अनुसार सजा मिलती है। जो मनुष्य अपने जीवन काल में पुण्य के काम अधिक करता है, हर प्रकार की बुराई से दूर रहता है, अच्छी और मीठे बोल बोलता है और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता है, दान धर्म करता है, और जो मनुष्य भगवान और साधु संतों का आदर सत्कार करता है उसे निश्चित रूप से स्वर्ग में स्थान मिलता है। और इसके विपरीत जो मनुष्य अपने आचरण, वाणी, व्यवहार से हमेशा दूसरों को कष्ट पहुंचाता है और बुरे कार्यों में लिप्त रहता है, अधर्म का साथ देता है और ईश्वर का अनादर एवं अपमान करता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से नरक की यातना भोगता है। इसलिए मनुष्य को कोई भी कर्म करने से पूर्व उसके अनिष्टकारक परिणाम के बारे में अवश्य ही सोचना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में सैकड़ों पुण्य के काम करते हैं किंतु उनके द्वारा कभी कोई ऐसा पाप हो जाता है जो उनके द्वारा किए गए सभी पुण्य कार्यों को नष्ट कर देता है, अर्थात एक बड़ा पाप सभी पुण्य कार्यों को ढक लेता है, यहां तक कि उसे उसके पाप कर्मों की सजा इस जन्म में या फिर अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। दोस्तों, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं जो ईश्वर पर आस्था रखते हैं और सदैव बुरे काम करने से बचते हैं, और कुछ लोग बुरे होते हैं जिन्हें अच्छे काम करने के कितने भी अवसर दिए जाए उसका हमेशा बुरे कामों में ही मन लगता है। अगर कोई कार्य करने से किसी दूसरे मनुष्य का भला होता है तो पापी मनुष्य वह कार्य कभी नहीं करेगा। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा पाप कौन सा है। हत्या करना, चोरी करना या किसी स्त्री के साथ अत्याचार करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार का सबसे बड़ा महापाप है किसी स्त्री की इज्जत से खेलना। मनुष्य संसार में स्त्री की ही कोख से जन्म लेता है, एक स्त्री ही इस संसार की जननी है, उसका सदैव ही सम्मान किया जाना चाहिए। जो मनुष्य किसी स्त्री की आबरू से खेलता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है, वह इस पाप की सजा कई जन्मों तक भुगतता है। अपने पुत्रों के द्वारा द्रौपदी का चीरहरण होने के बाद भी चुप रहने वाले धृतराष्ट्र के कुल का विनाश हो गया था। अपने सिंहासन पर चुप बैठे रहने के कारण और कुछ ना बोलने के कारण भीष्म पितामह को भी तीरों की शैया पर सोना पड़ा था। दुशासन और अन्य कौवों का क्या हश्र हुआ, यह सारा संसार जानता है। अतः एक नारी का अपमान ही इस संसार का सबसे बड़ा पाप है। हत्या या चोरी या फिर अन्य तरह के पाप मनुष्य किसी कारण वश करता है या फिर किसी विकट परिस्थिति में फंसने के कारण करता है, परंतु किसी भी स्त्री के साथ अत्याचार मनुष्य स्वयं की खुशी के लिए करता है। अतः यह सबसे बड़ा पाप है। स्वयं के इंद्रियों को वश में ना रखने वाला मनुष्य नीच होता है। जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण खो देता है उस मनुष्य का विनाश हो जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को नारी का सदैव सम्मान करना चाहिए। वही कुछ मनुष्य क्रोध में अपनी वाणी पर संयम खो देते हैं और अपने शब्दों के जरिए स्त्री का अपमान करते हैं, जो एक पाप है। इसलिए इस पाप से दूर रहने के लिए हमें अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस समस्त संसार को चलाने वाली शक्ति नारी ही है। नारी के कारण ही यह ब्रह्मांड है। नारी का अपमान इस समस्त ब्रह्मांड का विनाश कर सकता है। अतः मनुष्य को स्त्री का सदैव सम्मान करना चाहिए।